कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। इन्हें गिने भुक्कड़ लोगों की वजह से अदालत शतरंज की बिसात बन गई है, जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है। लेकिन इन खिलाड़ियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शिवाजीराव वागले नहीं। जिस देश के अंदर बच्चियों को पूजा जाता है, जहाँ बच्चियों की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाते हैं, जहाँ के शासक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे देते हैं, आज उसी भारत के अंदर उसी की सरजमी पर बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। हम सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर कितना उत्पीड़न हो रहा है, बच्चियों को सरेआम नोचा जा रहा है। पूरे देश के अंदर असुरक्षा का माहौल है। अभी देखिए, बड़े अफसोस की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि भारत में शोषण, जुल्म और अत्याचार आज चरम पर पहुंच गया है। बलात्कार ही नहीं बल्कि बलात्कार के साथ साथ कत्ल, और वह भी इतनी बर्बरता कि रूह कांप उठे। देश की सरकार ने आंखों पर ठीकरे रखे हुए हैं। क्या देश को, सरकार को दिखाई नहीं देता, लोगों को दिखाई नहीं देता? क्या इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता? आए दिन नागरिकों की, बच्चियों की लाशों पर मातम करते देखा जा सकता है। अभी कितने सीताओं की और बलि देनी बाकी रह गई है? अभी कितनी निर्भयाओं की बलि देनी बाकी रह गई है? कहीं आसिफा की तो कहीं किस वर्ष साबिया का बलात्कार किया जाता है, और बलात्कार भी निर्दयता की 50-50 बार चाकू से वार किए जाते हैं। स्तन काट लेना, गुप्तांगों पर चोट पहुंचाना और यहाँ तक कि उसको ख़त्म कर देना, ये कौन सी मानसिकता का द्योतक है? आज पूरे देश के अंदर जैसे कि अत्याचार और जुल्म की आंधी सी चल पड़ी है। दोस्तों, कब तक आखिर कब तक चलेगा ये नंगा नाच? ऐसा लगता है कि अब भारत में गुंडों का राज हो चला है। गुंडा राज भारत के अंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ उत्पीड़न जो कि असहाय हो गया है। इसलिए भारत के नागरिकों से आह्वान है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और कातिलों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। ऐसी हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बच्चियों को इंसाफ मिले, ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, जिससे कि ऐसे लोगों को सबक मिले और आइंदा कोई ऐसा कृत्य करने के लिए जुर्रत ना कर सके। किसी निर्भया का बलात्कार ना हो सके, किसी आसिफा की इज्जत तार ना हो सके, और किसी सबिया को तड़पना ना पड़े। आइए हम सभी प्रण करें, हम सभी भारतवासी इस बात का अहद करें, हम इस बात का वचन लें
कि हम साबिया को इंसाफ की मिसाल पूरी कायम करेंगे, पूरे देश के अंदर ये लहर चलाएंगे और पूरे देश के सभी देशवासी इकट्ठा होकर इस बात का प्रण करेंगे कि जब तक साबिया जैसी लड़कियों को और साबिया को इंसाफ नहीं मिलता, इनके कातिलों को हम फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देते, हम सब एक होकर, हम सब मिलकर, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और साबिया को और ऐसी दूसरी लड़कियों को हम इंसाफ दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और हम सरकार से भी आह्वान करते हैं, न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से भी आह्वान करते हैं कि इसके खिलाफ कोई कानून लाया जाए और ऐसे बलात्कारियों को सरेआम जो है चौराहों पर लटकाया जाए, जिससे कि लोगों को इस बात का सबक मिल सके और लोग आइंदा ऐसी जुर्रत न कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।